नमस्कार दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की नई भर्ती के बारे में, जिसमें टोटल 1300 पद निकाले गए हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुल कितने पद हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी पढ़ाई चाहिए, उम्र सीमा क्या है और आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले भर्ती की मुख्य जानकारी जान लेते हैं। यह वैकेंसी आईडीबीआई बैंक द्वारा निकाला गया है, जिसमें दो तरह के पोस्ट हैं। पहला है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और दूसरा है असिस्टेंट मैनेजर। दोनों मिला के इसमें टोटल 1300 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यह भर्ती उन युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस भर्ती के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। यदि आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, यदि आप जनरल और ओबीसी से आते हैं तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 60% होना चाहिए। यदि आप एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपका ग्रेजुएशन में 55% होना जरूरी है। यदि आप दोनों क्राइटेरिया फिल करते हैं, यदि आप ओबीसी और जनरल से 60% और एससी एसटी से यदि 55% के साथ ग्रेजुएशन पास है तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज क्राइटेरिया की। तो इसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल का एज मांगा गया है। यदि आपका एज 20 और 25 के बीच में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तथा इसके अलावा ओबीसी वालों को 3 साल तथा एसटी एससी वालों को 5 साल तक का छूट भी दिया गया है। यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल के हिसाब से आप 30 की एज में भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डेट पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 8 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी इसका पेमेंट है आप उसे 8 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में ही आपको इसका फॉर्म का जो भी फीस है उसे भी पेमेंट करना होगा। और उसके बाद इसमें एग्जाम का जो डेट दिया हुआ है, यहाँ एग्जाम का डेट दिखाया गया है 12 अप्रैल 2026 को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। एग्जाम 12 अप्रैल 2026 को होगा मॉर्निंग सेशन में। आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंपल्सरी ऑन द ऑनलाइन टेस्ट। पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट होगा फिटनेस का। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस भी दिखा दिया गया है कि किस क्राइटेरिया से सिलेक्शन होगा। इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, सिलेबस। इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें टोटल नंबर रहेंगे 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन, जिसके लिए टाइमिंग आपको रहेगा 40 मिनट का। उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड, जिसमें 40 नंबर है, वो भी 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन, जिसके लिए टाइमिंग आपका 35 मिनट का। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 60 नंबर का, जिसमें कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स वगैरह 60 नंबर का 60 क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए टाइमिंग है आपका 25 मिनट का। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का 200 क्वेश्चन रहेगा और टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। तो यहाँ पे सिलेबस आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। आता है सबसे महत्वपूर्ण एवं जरूरी सवाल कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। 8 मार्च 2026 से लेकर 19 मार्च 2026 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट में। जैसे ही आप आईडीबीआई बैंक का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले आपको नीचे आना है। जैसे आप मोबाइल से या कंप्यूटर से नीचे स्क्रॉल करेंगे,
यहाँ पे आपको मिल जाएगा करियर का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कैरियर। सबसे पहले इसे क्या है, क्लिक करते हैं। जैसे आप कैरियर पे क्लिक करेंगे, आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ साइड में दिया हुआ है करेंट ओपनिंग। यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म दिखाने लगेगा। जैसे आप करेंट ओपनिंग को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 नंबर और 2 नंबर में। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर। यदि आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे टच करिएगा। यदि आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर को टच करिएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पे यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 नंबर को टच करिएगा। जैसे ही आप टच करेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाता है। पहला है डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। यदि आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो उससे क्लिक करिएगा। यदि आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ कोने में दिया हुआ है क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसे टच करिएगा। और यदि आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो नीचे पे दिया हुआ है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करिएगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डालिएगा और सेव और नेक्स्ट करिएगा। सेव और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मांगा जाएगा दूसरा स्टेप में। यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा। आप अपना फोटो सिग्नेचर डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है डिटेल्स में, आपका क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा जाएगा। फिर प्रीवियस में आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं। लास्ट में अपलोड, आप अपना जो भी फॉर्म वगैरह है उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।